हेलो और बच्चों कैसे हैं। आज हम लोग जो क्लास 8th में हमारा वर्ग और वर्गमूल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेसन 2 में पढ़ चुके थे ना। उसी के आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा घन और घनमूल। ठीक है, तो देखिए घन और घनमूल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसको एक तरह से हम देखिए कोई भी पढ़ाई यदि हम प्रेशर में पढ़ेंगे तो फिर बोरियत महसूस होती है, भी पढ़ने का मन नहीं करता है। हम उसको खेल की तरह पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब देखिए घन और घनमूल की चर्चा यहाँ पे करने चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे वर्ग वर्गमूल में आपने देखा था कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसको 2 बार गुणा करते थे तो वर्ग निकल जाता था, और उसी का जो हम लोग गुणनखंड विधि से या भाग विधि से निकालते थे तो वर्गमूल निकलता था। यहाँ पे घनमूल की बात हो रही है, तो घनमूल के पहले हमको घन निकाल होगा ना। तो घन जैसे आपको पता है, जैसे हम लोग वर्ड में घन कहते हैं कि ऐसा त्रिआयामी संरचना होती है, 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है ना, तो उसको घन कहते हैं। तो उसी तरह से किसी संख्या का घन निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का घन। घन को इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं, आप क्यूब वर्ड भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 5 का घन का मतलब क्या हो गया, 5 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, 5 पे पावर 3 चल जाएगा, यहाँ पे 5 का 3 बार गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 125। मतलब 5 का घन जो है वो कितना हो गया आपका 125 हो गया। इसी तरह यदि कोई माइनस साइन है, माइनस नंबर का भी साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन बाद में क्रिएट ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -4 है, -4 का क्यूब पूछ लिया है, मैं क्यूब लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग समझिएगा घन में। ठीक है, तो यहाँ पे -4 का क्यूब आप कर देंगे जैसे ही, तो यहाँ पे 3 बार गुणा होगा इसका। ठीक है, 2 साइन एक साथ नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 चौके 16 हो गया और 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, 64 हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन देखिए 3 बार है, ये दोनों मिलके प्लस होंगे, फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा। जब भी माइनस साइन पे पावर ऑड रहे, ऑड मतलब विषम संख्या रहेगी, तो वहाँ पे माइनस में उत्तर आ जाएगा एक बार, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -64। ठीक है, यानी कि क्यूब जो है किसी संख्या का क्यूब यदि माइनस संख्या है तो उसका क्यूब हमेशा माइनस में ही आना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे कि आप लोग के एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं, उसके साथ ही करते चलेंगे। एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे जो है, तो आपको सहूलियत भी रहेगी। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म होता रहेगा। जैसे आपका पहला एक वो है 3A का अभ्यास जो है आपका यहाँ पे साफ साफ उसमें ये लिख रहा है। पहला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे एक्सरसाइज डाल दे रहा हूँ 3A वाला जो है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपका संख्याओं के घन की बात हो रही है, तो 7 का घन निकालना है। तो हम 7 का घन न लिख के इसको 7 पावर 3 लिख देते हैं, तो 3 बार गुणा करिए आप, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 से 49 हो जाएगा, और 7 9 63, 3 हासिल लगे 6, और 7 चौक 28 6 34, 343 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अक्सर क्या करते हैं लोग 20 तक की संख्याओं का घन याद भी रखते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। 100 का एक ठो है, बहुत सारी संख्या है, मैं सारी संख्याओं को नहीं ले रहा हूँ, कुछ संख्याओं को ले रहा हूँ। तो ये 100 × 100 × 100। ठीक है, इसको तो आसान है, जितने जीरो है उतने लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे एक पे। ठीक है, 10 लाख आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, घन की बात हो रही। दूसरा प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे है -5/9 ऑब्जेक्टिव है, इसका घन निकालना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम आंसर निकालेंगे, उसके बाद ऑप्शन टिक कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए -5/9 गुणे -5/9, क्योंकि 2 साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, फिर हम -5/9। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, यहाँ वो 125 हो गया, ऊपर में साइन माइनस का लगेगा। मैंने बताया था कि माइनस साइन पे यदि पावर ऑड है यानी विषम संख्या है तो आंसर माइनस में ही आएगा, और नीचे वाला पर कितना हो जाएगा 9 9 81 9 1 9 72 729 -125/729। ठीक है, हम इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ हमको आनी चाहिए, है ना। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका जो है ये हो गया होगा। तीसरा प्रश्न मैं आपको बता दूं जो है, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन की बात कर रहा है, इसमें कौन सी संख्या पूर्ण घन है ना। तो पूर्ण घन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। यदि गुणनखंड में जितने उसके
क्या कहते हैं, प्राइम नंबर ना, अभाज्य संख्याएं जो आती हैं सारी अभाज्य संख्याओं का 3-3 का उसमें वो समूह बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। जैसे छोटी संख्या हम ले रहे हैं, तीसरे प्रश्न का चौथा से ले रहे हैं 64 है ना, तीसरे प्रश्न में 64 दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि पूर्ण घन है कि नहीं। ठीक है, आइए 64 का वर्ग वो निकालना शुरू करिए। क्या कहते हैं, गुणनखंड 2 से देंगे 32, फिर 2 से 16, फिर 2 8 16, ये गुणनखंड है ना। कई लोग सोचते हैं कि लसामसा, नहीं लसामसा नहीं, गुणनखंड है। ठीक है, तो अब देखिए जिसमें देखिए 3-3 का समूह बन रहा है कि नहीं, देखिए ये 3 का समूह बन गया और यहाँ पे ये 3 का समूह बन गया, यानी कि 64 क्या है, 64 बराबर 2 पर घाते 3 गुणे 2 पर घाते 3, दोनों को मिला देंगे तो 4 पे घाते 3 हो रहा है, यानी 4 का ही घन है 64, है ना। तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, उनको आप 2 से 3 से 5 से 7 से भाग देते हुए जाना है और घन चेक करना है कि सबका उसमें 3-3 का समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप इसको आज प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ठीक है, और जो क्वेश्चन हो जाता है उसको कॉपी पे लगा के रखिएगा, और जो नहीं हो पाता है उसको मार्क करके रखिएगा, जब क्लास में मुलाकात होगी तो वहाँ डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में पहुँचेंगे, तब तक गुड बाय।